पहले एडजेक्टिव फर्स्ट की वीडियो डाली है, उसमें काइंड्स एंड पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया और आगे हमने उसमें पढ़ाया है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में हमने कुछ चीज़ें पढ़ाई है और ये अगला उसमें है फार, फारदर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट। ये फार का प्रयोग दूरी के सेंस में हम करते हैं, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फारदर। फारदर का प्रयोग भी हम दूरी के सेंस में करते हैं, इसकी कंपैरेटिव डिग्री, फार की कंपैरेटिव डिग्री फारदर और फर्दर दोनों होती है। तो फर्दर का प्रयोग हम डिस्टेंस के सेंस में करते हैं और फर्दर का प्रयोग हम एडिशनल या नेक्स्ट के सेंस में करते हैं। और सेम फारदेस्ट इसकी सुपरलेटिव और फर्देस्ट भी इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब एग्जाम्पल में देखिए, कलकत्ता इज फारदर एंड फर्दर फ्रॉम द इक्वाटर देन कोलंबो। तो इसमें फर्दर और फारदर दोनों भरा है, इसमें डिस्टेंस की बात होती है। फारदर का प्रयोग डिस्टेंस के लिए करते हैं, फर्दर का प्रयोग एडिशनल तथा नेक्स्ट के साथ साथ डिस्टेंस के लिए भी करते हैं। तो इस सेंटेंस में फर्दर और फारदर दोनों सही होगा, परंतु फारदर जो है ज़्यादा सही होगा। इसमें सही दोनों है, लेकिन हम अगर ज़्यादा सही की बात माने तो फारदर ज़्यादा सही होगा। आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फारदर और फर्दर डिले। उसने रिप्लाई को बिना डिले किए ही दे दिया, उसने बिना डिले किए ही रिप्लाई को उसका उत्तर दे दिया। तो इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है कि एडिशन, मतलब कुछ जोड़ा जा रहा है कि उसके बाद कुछ नहीं कहेगा, तो इसमें डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा। अगला फॉर फार्मर, फार्मर मीन्स होता है अर्लियर, ये भी इसकी कंपैरेटिव डिग्री है फर्स्ट, इसकी सुपरलेटिव फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। हमको देखना है ये कहाँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, राम वॉज द फर्स्ट फॉरमोस्ट टू अराइव हियर। राम पहले ही यहाँ पे पहुँच गया, तो फर्स्ट पहले पहुँच गया कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, पहले का सेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फॉरमोस्ट नहीं होगा। इंदिरा गांधी वाज द फॉरमोस्ट या फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। इंदिरा गांधी जो अपने टाइम की इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन थी कि पहली पॉलिटिशियन थी, तो क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन थी, बहुत फेमस थी। फर्स्ट मतलब यहाँ हम अगर कह देंगे कि पहली पॉलिटिशियन थी तो उसके बाद भी तो कोई पॉलिटिशियन रहा होगा, इसलिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गांधी जी वॉज द फर्स्ट फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी पहले या इम्पोर्टेंट लीडर थे, इंडिया के पहले या इम्पोर्टेंट लीडर थे, तो गांधी जी से पहले भी तो लीडर रहे होंगे, इसलिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट लीडर थे, तो फॉरमोस्ट सही होगा। लेट मीन्स समय में देरी, तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर और लेटर, सुपरलेटिव लेटेस्ट और लास्ट। लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग, लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग हम टाइम के सेंस में देरी के लिए करते हैं, और लेटर और लास्ट का प्रयोग हम आर्डर, क्रम या सीक्वेंस में देरी के लिए करते हैं। द लेटर या लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। जो लेटर मतलब जो बाद का चैप्टर है, जो टाइम से देर से है उसकी बात नहीं हो रही है, जो बाद का चैप्टर है उसमें क्या है, इंटरेस्ट की कमी है, तो क्या हो जाएगा, लेटर। आई विल मीट यू लेटर या लेटर, मैं तुमसे मिलूंगा, क्रम में बाद में कि समय में बाद में, मैं तुमसे समय से में क्या कर रहा है, समय को दिखा रहा है, तो समय में बाद में मिलेगा। दिस इज द लास्ट या लेटेस्ट फैशन। अब कोई फैशन रहता है तो क्या उसके बाद फैशन नहीं आता है, आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लेटेस्ट। दिस इज द लेटेस्ट फैशन। ऑफ द थ्री फ्रेंड्स ही वाज द लेटर या लास्ट टू कम। तीन मित्र हैं, उनकी पोजीशन दिखा रहा है, तो लेटेस्ट, तो ये जो बाद में आया तो क्या हो जाएगा, लेटर। लेटर का प्रयोग हम आर्डर, सीक्वेंस या पोजीशन के लिए करते हैं, आर्डर या पोजीशन के लिए हम LATTER का प्रयोग करते हैं। और अगला है नियर एंड नेक्स्ट। नियर का प्रयोग हम डिस्टेंस के सेंस में करते हैं और नेक्स्ट का प्रयोग हम आर्डर या सीक्वेंस के सेंस में करते हैं।
लिटिल और फ्यू, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। दोनों नेगेटिव मीनिंग देता है, दोनों नेगेटिव मीनिंग रखता है, मतलब नहीं के बराबर, इसमें पॉजिटिव कुछ नहीं है। और अ लिटिल और अ फ्यू, एट लीस्ट समथिंग, बहुत थोड़ा सा, परंतु ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। क्या देता है? पॉजिटिव मीनिंग देता है। द लिटिल द फ्यू भी जो कुछ है सब, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो कुछ है सब, और ये भी क्या देता है? पॉजिटिव मीनिंग देता है। अगर किसी सेंटेंस में लिटिल और फ्यू का प्रयोग है तो वो नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। और लिटिल अ लिटिल और अ फ्यू ये क्या देता है? इसमें भी इसका मीन्स भी होता है एट लीस्ट समथिंग, बहुत कम ही, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। एग्जाम्पल में देखिए, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब यहाँ होप जो दिया ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लिटिल का प्रयोग कर दिए हैं, तो यहाँ होप के हिसाब से ये अनकाउंटेबल लिटिल हो गया। अगर कोई काउंटेबल रहती तो हम क्या कर देते? फ्यू का प्रयोग करते। अब वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की थोड़ी आशा है, मतलब उसके ठीक होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए यहाँ ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब वो ठीक नहीं होगा। विद लिटिल नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। विद लिटिल नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज के साथ उसने इस समस्या को हल किया। तो लिटिल मतलब होता है नहीं के बराबर, इसका मतलब उसके पास ज्ञान नहीं था तो समस्या कैसे हल करेगा? इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा अ लिटिल। क्या हो जाएगा? अ लिटिल। उसके पास थोड़ा नॉलेज होगा तभी तो समस्या हल करेगा। लिटिल मतलब नहीं, तो नहीं नॉलेज होगा तो कैसे हल करेगा? इसलिए यहाँ पे हो गया अ लिटिल। द लिटिल अ लिटिल, द लिटिल अ लिटिल कर्ड लेफ्ट इन द बॉटल टर्न श्योर। ये कह रहा है कि कुछ दही थी बोतल में बची हुई, सब क्या हो गई? खट्टी हो गई। अब अ लिटिल या द लिटिल, ये द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी बचा रहता है सब, तो यहाँ पे जो भी दही बची थी सब खट्टी हो गई, इसमें क्या हो जाएगा? द लिटिल। फ्यू पर्सन, देखिए फ्यू आ गया तो यहाँ पर्सन काउंटेबल नाउन आ गया। कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ लोग ही सीक्रेट को रख सकते हैं, मतलब कोई नहीं रख सकता। यहाँ पे फ्यू नेगेटिव वर्ड है, और ये नेगेटिव में नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति सीक्रेट नहीं रख सकता, मतलब कोई चीज सीक्रेट नहीं रख सकता। अ फ्यू पर्सन्स राइट गुजराती करेक्टली, मतलब कुछ लोग, मतलब नहीं के बराबर गुजराती नहीं लिख सकते। अ फ्यू, कुछ पर्सन ही गुजराती लिख सकते हैं, मतलब कुछ लोग तो जरूर होंगे जो गुजराती ये पारसी लिखते होंगे। और अगर हम द लिख देंगे द फ्यू तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग पारसी नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ फ्यू। गुड, वेल, बेटर, बेस्ट। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और बेस्ट होती है, सेम ऐसे ही वेल की कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। अगला है बैड, इल। बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। इल की कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज वर्स देन दैट, दिस इज वर्स देन दैट। तो इसमें कभी कभी दे देता है कि इस इज वर्सर देन दैट, तो हमको लगेगा कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा कर डिग्री बनाते हैं तो इसको हम सही कर देंगे, लेकिन इसकी क्या होती है? बैड की वर्स होती है, तो ये वर्स सही होगा, वर्सर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। व्हाट इज वर्सिंग, कभी कभी सेंटेंस ऐसे पूछ देता है, व्हाट इज वर्सिंग, वर्सर, वर्सेनिंग। अब इस सेंटेंस में क्या सही है? कुछ एडजेक्टिव होती हैं जिससे वर्ब बनता है, जैसे क्विक, लेस, लेसन और वर्स, वर्सेन। तो ये वर्सेन वर्ब हो गई, तो वो इसके बाद हमको क्या लगानी है? वर्ब लगानी है, तो वर्सिंग ये गलत हो गया। वर्सर, ये भी इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स होती है। वर्सेनिंग, तो ये इसमें क्या है? सही है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि क्विक का क्या होता है? क्विकन वर्ब, और लेस का लेसन, वर्स का वर्ब वर्सेन। अब अगला है सम और एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? हम सम का प्रयोग पॉजिटिव
सेंटेंस में करते हैं और एनी का प्रयोग पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों सेंटेंस में करते हैं। सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे और एनी का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में करेंगे। जैसे आई विल बाई सम बुक्स, ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ये ना इंट्रोगेटिव है और ना ही नेगेटिव है। और एनी मैन कैन हेल्प यू, एनी मैन कैन हेल्प यू, एनी का प्रयोग, अब देखिए एनी का प्रयोग हुआ, एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। आई विल नॉट बाई एनी मैंगो, यहाँ भी एनी का प्रयोग हो, तो ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। एनी का प्रयोग हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में करते हैं, जबकि सम का प्रयोग हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा तो वो प्लूरल वर्ब लेती है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगी। सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ जब हम करेंगे तो वो प्लूरल वर्ब लेगी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का प्रयोग करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लेगी। आई शैल बाई सम बुक्स, यहाँ बुक काउंटेबल है इसलिए सम का प्रयोग कर दिए। और सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करेंगे। आई हैव सम मनी टू गिव यू, मनी यहाँ पे क्या? अनकाउंटेबल है। और ये सम का प्रयोग हम इस सेंटेंस में किया, और सम ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। ऐसे ही एनी का प्रयोग हम काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल किसी नाउन के साथ करते हैं तो वो हमेशा क्या लेगी? सिंगुलर वर्ब लेगी। आई हैव नॉट, अब सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, और इसमें दिया है एनी में कि एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों सेंटेंस में होगा। आई हैव नॉट एनी पेन, तो एनी का प्रयोग हो गया। आई हैव नॉट एनी नॉलेज, एनी यहाँ पे भी एनी का प्रयोग है, ये दोनों सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। कभी भी हम सम का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। डिफरेंट बिटवीन द यूजेज ऑफ एनी एंड सम इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी और सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? सम का प्रयोग हम ऑफर, एडवाइज, हेल्प या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग ऑफर, एडवाइज, हेल्प या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग हम इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, कैन यू लेंड मी सम या एनी रुपीज, ये क्या कह रहा है कि कैन, क्या तुम मुझको कुछ रुपए उधार दे सकते हो? तो कैन यू लेंड मी, तो इसमें सेंटेंस देखने से क्या लग रहा है? वो क्या कर रहा है? उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम मुझको कुछ रुपए उधार दे सकते हो। तो इसमें रिक्वेस्ट की बातें आ रही है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? सम का। किसका प्रयोग हो जाएगा? सम का। ही हैज एनी या सम मनी लेफ्ट फॉर द वैकेशन, उसने मेरे लिए कुछ पैसे मनी छोड़ दिए, फॉर द वैकेशन, छुट्टी के लिए उसने। तो ये क्या कर रहा है? उसको बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि उसने मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ना रिक्वेस्ट हो रहा है ना हेल्प ऑर्डर, कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? एनी का प्रयोग हो जाएगा। और परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं। आई डोंट हैव सम और एनी बुक, आई डोंट हैव सम और एनी बुक, इसमें स्लैश लगा है, इसके बाद लिखा एनी बुक। अब इसमें हमको पता करना है कि कौन सा सही है। अब सेंटेंस देखिए कौन सा सेंटेंस है? आई डोंट नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। हमने बताया है सिंपल, जो इसके पहले रूल था कि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव तथा पॉजिटिव सेंटेंस दोनों में करते हैं, जबकि सम का प्रयोग हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा। यू हार्डली हैव सम और एनी नॉलेज, यू हार्डली हैव सम स्लैश एनी नॉलेज। अब हार्डली जो शब्द है ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है, तो ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। या तो कुछ शब्द होते हैं जिसके साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, विदाउट, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। तो हार्डली हो गया तो हम कौन सा सही करेंगे? एनी।
सी कैन डू द वर्क विदाउट। अब देखिए इसमें एक शब्द क्या है, विदाउट। तो हमको ध्यान देना, जब विदाउट आ गया तो हम क्या सही करेंगे, एनी। एक होता है कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीपल नंबर। तीनों, जब तीनों ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल नंबर एक ही सेंटेंस में आते हैं तो हम उसका यूज कैसे करते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर में आता है 1 2 3, जो गिनती होती है जिसको हम काउंट करते हैं उसको कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और मल्टीपल नंबर में कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीपल नंबर। मल्टीपल नंबर में सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बनता है, अगर तीनों एक ही सेंटेंस में आए तो हम इसको किसके क्रम में रखते हैं। तो हम इसको रखते हैं, जब अगर ये तीनों सेंटेंस कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाए तो हम इसको रहते हैं, पहले हम रखेंगे ऑर्डिनल नंबर, यहाँ पे ओ से ऑर्डिनल नंबर, फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर, फिर मल्टीपल नंबर। हम इसको तीनों को इस क्रम में रखते हैं, सबसे पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीपल नंबर। जैसे द 4 फर्स्ट सिंगल चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब द 4, अब ये कौन सा नंबर है, कार्डिनल नंबर है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो हमको पहले क्या रखना है, ऑर्डिनल नंबर। अब इसमें ऑर्डिनल नंबर क्या है, फर्स्ट, तो हम इसको लिखेंगे द फर्स्ट। फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर इसमें क्या है, 4। फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल नंबर, द फर्स्ट 4 सिंगल चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अगर किसी भी सेंटेंस में तीनों एक में आ जाए तो हम सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डिनल नंबर, फिर कार्डिनल नंबर, फिर उसके बाद मल्टीपल नंबर। अगला है द 3 सिंगल फर्स्ट क्लासरूम वर लार्ज इन साइज। अब 3 कौन सा नंबर है, कार्डिनल नंबर है ये सिंगल कौन सा है, मल्टीपल नंबर है, और फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर। CMO, ये भी गलत हो रहा है, हम क्या बनाए, OCM। तो इसको जब हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 3 सिंगल क्लासरूम्स वर लार्ज इन साइज। परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यही क्रम इसका इधर उधर दे देगा, आपको इसको सही करना होता है। अगर एक सेंटेंस में 2 ही नंबर है, मान लीजिए कार्डिनल और ऑर्डिनल है, तो हम पहले ऑर्डिनल को लिखेंगे फिर कार्डिनल को लिखेंगे। ज़्यादातर परीक्षा में ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर ही रखते हैं। अगला रूल है, इफ 2 और मोर एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे शुड बी इन द सेम डिग्री। अगर 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और वो दोनों एक ही डिग्री में होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव डिग्री हो तो पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव हो तो दोनों कंपैरेटिव में होना चाहिए, या तो सुपरलेटिव डिग्री हो तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। राम इज वाइज एंड स्ट्रांगर देन श्याम। राम इज वाइज एंड स्ट्रांगर देन श्याम। अब इसमें 2 है, देखिए एक वाइज है और एक स्ट्रांगर है। अब यहाँ देन का प्रयोग है, और स्ट्रांगर, इसका मतलब ये सही है देन के साथ, और ये कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, ईआर लगा कर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाइज है, तो ये गलत यहाँ पे है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वाइजर। राम इज वाइजर एंड
स्ट्रांगर देन श्याम। अब दोनों स्ट्रांगर और वाइजर क्या हो गया, एक। ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री। अगर किसी भी सेंटेंस में एंड से जुड़ा हो, दो डिग्री हो, तो दोनों सेम डिग्री होनी चाहिए। कंपैरेटिव हो तो कंपैरेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। माई स्कूल इज बिग एंड क्लीनर। अब देखिए यहाँ क्लीनर ई आर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री, बिग लगा है, ये बिग, बिग यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसके बाद देन नहीं लगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसको, ये बिग है और एंड हम एक क्लीन कर देंगे इसको, तो ये सही हो जाएगा। माई स्कूल इज बिग एंड क्लीन, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, तो ये दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, तो ये सेंटेंस सही हो गया। इसमें क्या था, एक कंपैरेटिव था, एक पॉजिटिव डिग्री था। माई स्कूल इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। अब देखिए माई स्कूल इज बिग, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसके बाद देन लगा देयर्स। अब यहाँ इसको हम हटा के सही करेंगे तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएगी, इसलिए इसी बिग को हम क्या कर देंगे, माई स्कूल इज, बिग को क्या कर देंगे, बिगर एंड क्लीनर देन देयर्स। शी इज ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन हर सिस्टर। वह अपनी बहन से क्या है, ज़्यादा सुंदर और लंबी है, सुंदर भी है और लंबी भी है। देखिए इसमें टॉलर का प्रयोग किया गया, इसमें ब्यूटीफुल। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कई सिलेबल बनते हैं, उसमें हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। सिलेबल मतलब जितनी अधिक बार सेंटेंस को वर्ड टूटता है, जैसे ब्यूटीफुल, ये एक से अधिक सिलेबल इसमें है, तो इसमें ये कंपैरेटिव डिग्री ही अलग के बन गया, तो हम इसको भी क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव, तो यहाँ पे लगाएंगे मोर। शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड, सेंटेंस ऐसे सही होगा, शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन हर सिस्टर। यू आर द ग्रेटेस्ट एंड इंटेलिजेंट लीडर ऑफ आवर सिटी। यहाँ पे ग्रेटेस्ट EST लगा, तो जिसमें EST लगता है वो कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। और इंटेलिजेंट में कुछ नहीं लगा है, ये एक से अधिक सिलेबल का है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो इसको भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तभी तो ये सही होगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, द मोस्ट, यहाँ पे लगाएंगे मोस्ट। यू आर द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर ऑफ आवर सिटी। कोई भी सेंटेंस हो एंड से जुड़ा हो तो दोनों, उस सेंटेंस में अगर 2 डिग्री प्रयोग की गई है तो दोनों डिग्री समान में होनी चाहिए। कंपैरेटिव में हो तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हो तो सुपरलेटिव, या पॉजिटिव डिग्री हो तो पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए। अगला रूल है कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली। यहाँ पे कश्मीर की तुलना किससे की जा रही है, दिल्ली से। कश्मीर क्या है, प्लेस है, और यहाँ पे दिल्ली भी क्या है, प्लेस है। प्लेस से प्लेस की तुलना की जा रही है, तो ये सेंटेंस सही है। अब अगला सेंटेंस देखिए, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली। ये कह रहा है कि क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो जलवायु है, इज बेटर देन दिल्ली, दिल्ली से क्या है, अच्छी है। तो यहाँ क्लाइमेट की बात हो रही है, यहाँ प्लेस की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस क्या है, तुलना होगी तो समान चीज़ों में होगी, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। जब हम इस सेंटेंस को सही करेंगे तो लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब ये सेंटेंस सही हो गया कि यहाँ क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की तुलना किससे की जा रही है, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली से। तो यहाँ क्लाइमेट और क्लाइमेट की तुलना की जा रही है, तुलना हमेशा समान चीज़ों से करेंगे। अब इसको हम अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन
दैट ऑफ दिल्ली। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख देंगे देन दैट ऑफ का प्रयोग करके, तभी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली। अब हम यहाँ पे यस लगा दिए तो इसका मतलब हो गया कि दिल्ली के क्लाइमेट से तुलना की जा रही है। तो ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस को हम सेम ऐसे लिखें कि इसके क्लाइमेट की तुलना दिल्ली के क्लाइमेट से की जा रही है। अब द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर ये सब ना लिखकर हम केवल देन दैट ऑफ लगा देंगे तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। या तो हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो इसकी तुलना इसके क्लाइमेट से की जा रही है, सेंटेंस सही है। और ये सेंटेंस क्या है? गलत है। परीक्षा में इस टाइप का सेंटेंस पूछता है। अब अगला सेंटेंस है द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड आर सिमिलर टू मलेरिया। इस सेंटेंस में देखिए क्या कंपैरिजन किया जा रहा है। द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड का जो सिम्टम और यहाँ पे मलेरिया से इसकी कंपैरिजन यहाँ पे इस मलेरिया से किया जा रहा है। इसके सिम्पटम की तुलना इससे हम मलेरिया से की जा रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? गलत है। जब इस सेंटेंस को हम सही बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे द सिम्पटम्स ऑफ टाइफाइड आर सिमिलर टू दोज ऑफ मलेरिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द सिम्पटम्स ऑफ टाइफाइड आर सिमिलर टू द सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया। लेकिन जब हम इसको और साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे द सिम्पटम्स ऑफ टाइफाइड आर सिमिलर टू दोज ऑफ मलेरिया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द सिम्पटम्स ऑफ टाइफाइड आर सिमिलर टू मलेरियाज। अब ऐसे लिख दिए तो हो गया कि इसके सिम्टम की तुलना की जा रही है। और यहाँ पे सेंटेंस क्या था? गलत था। या तो ऐसे सेंटेंस को लिखिए या तो दोज ऑफ का प्रयोग लिखिए। सेंटेंस में यही देखना होता है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोज ऑफ का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। इफ टू क्वालिटी ऑफ द सेम पर्सन या थिंग्स आर compared, the comparative degree is not made by using er but by using more। ये सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक ही वस्तु या व्यक्ति के दो गुणों की बात की जाए तो उसमें हम ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, उसमें हम मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे राम इज स्ट्रांगर देन इंटेलिजेंट, तो राम ही यहाँ पे क्या स्ट्रांगर भी है और इंटेलिजेंट, दोनों राम के गुण की बात हो रही है। तो एक व्यक्ति के दो गुणों की बात की जाए तो हम ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते, हम उसमें क्या लगाते हैं? मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे राम इज मोर स्ट्रांगर, राम इज मोर स्ट्रांग, क्या हो जाएगा? मोर स्ट्रांग देन इंटेलिजेंट। अब इसको मान लीजिए हम ऐसे अगर लिखें राम इज स्ट्रांगर देन हिज सिस्टर, तो ये सेंटेंस है ये क्योंकि राम की तुलना किससे की जा रही है? उसके सिस्टर से। और यहाँ पे राम की तुलना उसके दो गुण हैं, इसमें एक स्ट्रांगर भी है और एक इंटेलिजेंट है, तो सेम क्वालिटी आ जाए किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को तो हम उसमें मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ही इज टॉलर देन हैंडसम,
ही इज टालर देन हैंडसम, वो क्या है, टालर भी है और हैंडसम है। तो ये टालर ही की ही दोनों क्वालिटी है, तो इसलिए हम इसको बनाएंगे ही इज मोर टाल देन हैंडसम।